तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना न्यू सा ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता है मेरा आज का, बहुत ही हेल्दी सा। ये है प्याज की साग, दाल और रोटी। तो मैं खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और क्यों मैं इतनी तैयार हूँ ये भी आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो पहले खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मेरा खाना पीना हो गया है और मैं जा रही हूँ रेडी होने। सबसे पहले मैं रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद इसको जगाऊँगी और रेडी करूँगी। और आजकल जो मेरा मॉइस्चराइज़र है ना, वो बेबी का है। हाँ, इसका है लोशन जो है वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जैसे ही सर्दी आती है ना, ड्राई हो जाती है पूरी स्किन मेरी। तो फेस तो मेरा मतलब अभी नवंबर से ही बहुत ड्राई हो गया है। इसके पहले भी मेरी नाक के पास में बहुत ज़्यादा ड्राई था, लेकिन अभी पूरा फेस मेरा ड्राई हो गया है। तो मैंने सोचा कोई और लोशन मंगाने से अच्छा है मैं बेबी का जो लोशन है उसी को यूज़ करके देखती हूँ कैसा इफ़ेक्ट आता है। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पूरे दिन तो नहीं टिकेगा कोई भी लोशन आपका। तो इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा सा लोशन। तो इसीलिए मैं अभी तक तो इसका यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं कोई लोशन मंगवाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई हो गई है, पूरा फेस मेरा ड्राई है। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता और दर्द भी करता है। जैसे थोड़ा सा ड्राई हुआ ना तो थोड़ी सी इचिंग होने लगती है। तो अभी मैं इसको लगा लेती हूँ। स्मेल का तो वैसे ये तो लगाता नहीं है लोशन वगैरह कुछ भी, इसको बस मैं तेल लगाती हूँ। तो इसके फेस पे वही तेल जो मसाज में बॉडी मसाज करती हूँ, उसी से मैं इसका फेस भी मसाज कर देती हूँ। ये फेस बिल्कुल भी मसाज नहीं करवाता है, इसको फेस मसाज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो क्या लोशन लगवाएगा। और काफ़ी अच्छी स्मेल इसकी, और जो बच्चों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है वो हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होगा। तो चलिए तैयार हो जाती हूँ मैं। तो गाइस काफ़ी टाइम से मेरी जो हेयर फॉल थी वो बहुत बंद थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। मतलब मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी ही नहीं। पिछले 1 साल से मैं ममाअर्थ की तेल और शैम्पू यूज़ करती थी, तो हेयर फॉल नहीं होता था। बट अभी डिलीवरी के बाद में मुझे सरसों का तेल लगाना पड़ा, क्योंकि सारे लोग कहते हैं लगाना सही रहता है। और कंटिन्यू मैं लगाती ही थी, कोई लगा देता था 15-20 दिन तक या महीने भर तक, तो किसी और ने ही लगाया था। और अब मैं लगाती भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी ना आदत पड़ गई थी। अगर तेल नहीं लगाती थी तो सर दर्द करता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी जो हेयर फॉल है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आप में से सारे लोग बताइएगा कि किस किस के हेयर फॉल डिलीवरी के बाद हुए थे। मेरे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्यों रेडी हुई हूँ। कुछ घूमने घामने नहीं जा रहे हैं हम लोग। इसका वैक्सीनेशन है जो 1.5 महीने पे लगता है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज मैं इसीलिए तैयार हुई हूँ बहुत दिनों के बाद में। तो चलते हैं, इसका वैक्सीनेशन जो है करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1.5 महीने पे लगवाया जाता है और वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास में ही वो लगाती हैं, तो यहाँ से ही लगवाएंगे हम लोग। जहाँ ये हुआ था वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो दूर भी है और सेम वैक्सीन इसको यहाँ पे भी लग सकता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है दौड़ने का। तो चलते हैं, देखते हैं आज ये क्या करता है, कैसे परेशान करेगा। तो चलिए चलते हैं। मेरा चल रहा है अपना वैक्सीन लगवाने, और लगवाने के पहले तो बहुत शांति है, लगवाने के बाद देखो कौन सी शांति भंग करता है, किस किस की शांति भंग करता है। पिछली बार मैं बहुत डर रही थी कि इसको वैक्सीन लग रही है तो बहुत ज़्यादा रोएगा, परेशान करेगा। कट गया है। हेलो। कहीं से गए थे पिछली बार? दोबारा बिल्कुल भी नहीं रोया था पहली बार में, और सही था। मैं बहुत डरी थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिक्कत हुई थी। लेकिन इस बार दीदी बता रही थी कौन सा इंजेक्शन है, पता नहीं जानते कौन सा, पेंटा ऐसा कुछ करके है। तो कुछ है, नाम मुझे नहीं पता, अभी पता चलेगा तो आप लोगों को बताऊंगी। और ये दीदी कह रही थी इसमें फीवर भी इसको आ सकता है और बहुत ज़्यादा रो भी सकता है। तो देखो क्या होता है। क्या करोगे जी? इसके नेल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखो कैसे मुंह बना रहा। नहीं 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 नहीं, देखो कैसे मुंह बना रहा। आपको प्रॉब्लम हो रही है बेटू? प्रॉब्लम हो रही है बेटू को मेरे?
प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है बेटू को। स्पीकर लगवाए हो, ब्लॉग बनाए हो, ब्लॉग भी बनाए हो। तो बेटू बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे इनको कैसे इंजेक्शन लगा था। और दवा मीठू मीठू है, मीठू मीठू है, मीठू मीठू दवा है, दवा मीठू मीठू है। वो पता है वो जेल वाला है तो वो ज़्यादा दर्द करेगा। जो जेल वाला इंजेक्शन मेरे लगता था वो कितना दर्द होता था, तो वो बहुत दर्द हुआ। तो गाइस फाइनली इसका जो वैक्सीन था वो लग चुका है एंड हम दोनों घर पे आ गए हैं। और उसको तीन वैक्सीन एक साथ लगे हैं। आई थिंक वो पेंटा के वैक्सीन होते हैं जो बच्चों को 1.5 महीने पे लगते हैं या फिर मतलब 2 महीने के अंदर लग जाने चाहिए। तो इसको भी लग गया है और 3 इंजेक्शन थे, 2 पैर में 1 हाथ में। तो बहुत ज़्यादा रोया तो नहीं है इंजेक्शन लगवाते टाइम, बहुत ज़्यादा अपने पापा के साथ अच्छे से बैठा था और थोड़ा सा रोया है क्योंकि थोड़ा अलग सा उसको महसूस हुआ कि कुछ अलग मेरे शरीर के साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा वो रोया है। वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा क्रंकी हो रहा था क्योंकि हो सकता है दर्द हो रहा हो, मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा था उसको दर्द से ज़्यादा उसको गैस की जो प्रॉब्लम है वो हो रही थी, क्योंकि वो गैस जैसे बन रही थी ना वैसे ही वो रोता है। तो अभी तो चुपचाप थोड़ी देर मेरी गोदी में रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे तक, उसके बाद ये सोया है। तो चलती हूँ, अभी मैं थोड़े बहुत काम मेरे जो बच्चे हैं वो कर लेती हूँ। वैसे मुस्कान आके सारा बर्तन क्लीन कर दी है इसलिए आपको साफ दिख रहा है। और वो छोटी सी है ना तो उसको जो चीज़ें समझ में आती है वो करती हैं और जो चीज़ें नहीं समझ में आती वो नहीं कर पाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ मैं अभी कर लूँगी तो वो आती हैं अगर तो तुरंत वो कर देती है जाते जाते। तो कर दी है। थोड़ा सा किचन जो है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ और सेट कर देती हूँ क्योंकि सुबह खाना बना के हम लोग खा के तुरंत ही चले गए थे। तो चलिए थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। अभी वो गई है मुस्कान दुकान पे क्योंकि मैंने उससे मंगवाया पास्ता मसाला। मेरे पास पास्ता है लेकिन पास्ता मसाला नहीं है और इनसे कहूँगी लाने के लिए तो इनको समझ में आएगा नहीं, इसलिए उसी से मैं मंगवा लेती हूँ। सबसे पहला काम जो मेरा है, अच्छा हुआ मैं किचन में आ गई। ये मेरा सिंघाड़ा कल आया था, कल मैंने मंगाया था सिंघाड़ा, तो इसको चलती हूँ मैं सिंघाड़े को मैं बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि शाम को खाने में बहुत मज़ा आएगा और अभी हो भी जाएगा, मेरे पास टाइम है। तो चलिए कर लेती हूँ पहले मैं। क्या है रोने लगा है, वैसे ही उठता था ना तो मैं नहीं आती थी कि थोड़ी देर रो लो, लेकिन अभी इसको ना दर्द हो रहा है तो मैं ले लेती हूँ इसको। एंड इसने दूध भी निकाला है तो मैं इसको संभालती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बुबू बेटू इंजेक्शन लग गया, इंजेक्शन लग गया बेबी को। बेबी बेबी मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं 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 रो, नहीं रो। तो गाइज़ तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता और ये बहुत ज़्यादा रोने लगा था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे सारे काम जो थे सिंघाड़े को धुलना उबालना वो मुस्कान ने किया है और उसको मैंने भेजा था पास्ता मसाला लाने के लिए। तो पास्ता तो नहीं बना पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा है और मेरे यहाँ पे कट हो गया है। पता नहीं क्या क्या शरीर के साथ होता रहता है, फेस पे सारी चीज़ें होनी है, पिंपल भी हो गया, ये भी कट भी हो गया है, तो इग्नोर करिएगा। तो चलती हूँ हम भी, मैं चाय और नाश्ता कर लेती हूँ। ये है सिंघाड़े और चाय है, तो मैंने चाय पूरा भर के कप लिया है। चाय मैंने पूरा भर के कप लिया है क्योंकि दोबारा मैं नहीं पी पाऊँगी, मुझे लग रहा है मैं दोबारा नहीं पी पाऊँगी क्योंकि अगर बेबी उठ गया तो बहुत ज़्यादा वो रोएगा। एंड ये वैक्सीन के बाद ना बहुत अजीब सा रो रहा है, बहुत ही अजीब सा रो रहा है कि मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वैक्सीन लगवाते टाइम भी मुझे इतना ज़्यादा डर लगा है, इतना ज़्यादा डर लगा है कि इन्होंने सबकी मम्मियाँ वैक्सीन लगवाती हैं, पापा लोग दूर होते हैं और इसके पापा ने वैक्सीन इसको लगवाया है। मैं दूर थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इन्होंने मुझसे बोला था कि तुम गाड़ी में रहो, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं चलती हूँ और मैं वहीं पे रहूँगी आप लोग के साथ में। और जब इसको वैक्सीन लगने लगी है मैं ब्लॉगिंग कर रही थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी, बट मैं इतना डर गई ना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ है।
और एक तो जो वैक्सीन इसको लगी है वो थोड़ी जेली टाइप की है, जो जो जेल वाली इंजेक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, बाद में भी बहुत ज़्यादा पेन करती है, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार लग चुकी है प्रेगनेंसी में, तो मुझे पता है कि वो बहुत दर्द होता है। जो जेल होता है वो धीरे धीरे जाता भी है, तो इसको भी पेन हो रहा है। एंड एक चीज़ और वहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट होती हैं, जो भी मतलब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं ना कि अगर पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, अगर चलनी है वो भी नहीं लेती कि नहीं हमें नहीं ज़रूरत है, हम ऐसे ही कर लेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ पे देखा, एक औरत आई थी और उसका बच्चा जो है 14 महीने का था, एंड वो देख रहा था, मतलब बच्चा जो है सही था, अच्छा खासा था, वो लंबा चौड़ा था, देख भी रहा था जैसे बड़े बच्चे होते हैं। तो उसने ना गोदी में लिया था, तो मैं उसको देख रही हूँ कि ऐसे पट पट आंखें करके देख रहा है कि मतलब कुछ अजीब से बच्चे हो में। तो जो काम करने वाली हैं उनके पास भी इतना होना चाहिए, सेंस, इतनी सेंस होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और हमें अपने बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करना। हमारे पेट के अंदर जो है हमें उसकी केयर करनी है, बाहर जो आ रहा है हमें भी वो टीके वगैरह, पोलियो के हमें टीके वगैरह टाइम से लगवाने चाहिए। आजकल तो सरकार ने सब कुछ मुफ्त में कर दिया है, तो आप लोगों को किस चीज़ की टेंशन है, तो आप लोग भी लगवाइए अच्छे से, टीके वगैरह बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे फिर उसके बाद मैं टॉपिक से हट जा रही हूँ। वहाँ पे फिर उन्होंने, जो वहाँ की आशा थी, उन्होंने देखा और देखते ही उन्होंने कह दिया कि लाओ उसको फिर मैं रिपोर्ट करूँगी, एंड जो भी चीज़ें उसकी थी अब वो लोग जानेंगी। और वो लोग तो बहुत गुस्साए थे, यानी वो औरत क्या कह रही है कि नहीं ये तो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल मतलब तंदुरुस्त है, और उसको जुड़े बच्चे हुए थे, पता नहीं दोनों ऐसे थे कि एक ही ऐसा था। वो कह रही है बहुत तंदुरुस्त है, ये बहुत तंदुरुस्त है, उसको इतना नहीं पता है कि ये बच्चा हमारा जो है, मेरा जो बच्चा है वो कुपोषित है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों में। और मुझसे ज़्यादा तो इन्होंने बोला कि मैं जितने भी टीके रहते हैं मैं लगवाऊँगा, और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग खुद कुछ चीज़ें तो भगवान करते हैं और कुछ चीज़ हम अपने हाथों से बिगाड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ज़्यादा बातें ना करके चलती हूँ, अपना चाय पीती हूँ। तो बस कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अच्छी लगती हैं। और ध्यान दीजिए, आप लोग जो भी होती हैं औरतें, उनको ध्यान देना चाहिए। औरतें ही क्या, पेरेंट्स जो भी बनते हैं उनको ध्यान देना चाहिए, पूरी फैमिली को ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सी सीरियस कंडीशन आगे चल के होती हैं। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। अगर नहीं कर पाई तो आप लोग इसी ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो जब तक बाबू मेरा सोया है तब तक मैं चाय अपनी फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल चाय भी फटाफट ख़त्म करनी पड़ती है। और सिंघाड़े ना कुछ सही थे और कुछ बिल्कुल भी सही नहीं थे, तो मैंने आज ही सारे बॉयल कर दिए थे और सारे आज ही ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पे जो मेरा बेबी है वो जग गया था और ऐसे ही थोड़ा सा क्रैंकी सा हो रहा था, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा डरी थी, क्योंकि सब लोगों ने बोला था कि नहीं ये बहुत रोएगा, बहुत परेशान करेगा। बट ये बिल्कुल भी मेरा बच्चा परेशान नहीं किया है, बहुत ही शांत हो गया था। इनफैक्ट जब इसको वैक्सीन लग गई उसके बाद से ये और सही हो गया था। तो ये था कि इसको गोदी में लेके बैठना था, तभी ये सही से ऐसे रहता था। तो आज मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, आज इन्होंने खाना बनाया था और फिर हम लोगों ने खाया था, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी आज कुछ भी। बेटू बाबू चुनु 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 अदो 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 तो हाथ दो, जाओ इनके पास जाओ। किस चीज़ की सब्जी बना रहे हो? तो हाथ दो बेटा। बेटू 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 किस चीज़ की सब्जी बना